आंखें धीरे से बंद, मन शांत। स्वदर्शन, अपने आप को निहारें, अपने आप को देखें, अपने आप को महसूस करें। अपने पास आ जाएं, अपने साथ होने। तीन बार भव्य की गुंजन करेंगे। सांस भरने के बाद जीवा को ऊपर की ओर लपेट लीजिए, तालू के साथ लगा देंगे और हम की ध्वनि करेंगे। सांस भरें। दोनों हाथों को खूब जोर से रगड़िए और जोर से, और जोर से। और इस गर्मी को, इस तेज को, इस ऊष्मा को पहले अपनी बंद आंखों पर रखें, फिर माथे पर, सारे चेहरे पर मलें। नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं आप? वेरी नाइस, वेरी नाइस। जितने अच्छे हम हैं और अच्छे हो सकते हैं। ये देखिए क्या कमाल है जिंदगी का, एक एक दिन करके हमें जिंदगी मिलती है और शायद वो इसलिए मिलती है कि जितने अच्छे हम हैं और अच्छे होने की संभावना होती है, इसीलिए हम जी रहे होते हैं, इसीलिए हमारा जीना बनता है। मैंने एक शेर लिखा था कि कल से घर में आज हूं बेहतर हुआ, कल से घर में आज हूं बेहतर हुआ, तब तो कह सकता हूं कि मैं जी लिया। ये तो जीने कहाँ हुआ। तो मैं अपने आप को बेहतर कर पाऊं, अपने आप में बेहतर महसूस कर पाऊं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती। आज इंटरनेशनल डे है योग का, इसलिए हम योगाभ्यास पे हम ध्यान देना चाह रहे हैं। तो ये साल के साल कार्यक्रम होना ठीक रहेगा या रोज कार्यक्रम होना ठीक रहेगा? साल के साल तो हम उत्सव मनाते हैं, साल के साल तो हम अपने को एक दूसरे को और प्रेरणा देने के लिए करते हैं, ताकि जो लोग थोड़े से अभी कश्मकश में है कि करें ना करें, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, है ना, उनको थोड़ा सा ढांढस बंधाने के लिए। देख, मेरे को भी ऐसा लगता था। वही देखो, जीवन की सच्चाई देखिए कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें थोड़ी रेजिस्टेंस होती है, एक रेजिस्टेंस सा बना होता है। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, होगा कि नहीं होगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई कम होगा तो कैसा रहेगा, यू नो। तो कई सारी चीजें होती है ना, हैंगओवर से होते हैं। और जो ही हम शुरू कर देते हैं तो हैंगओवर पहले से कम होना शुरू हो जाता है ना। कितना भी कोई मुश्किल काम क्यों ना हो, एक बार शुरू किया उसके बाद थोड़ा और कम हो जाता है और धीरे 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 हम उसमें सिद्धस्त हो जाते हैं। हम उसमें काफी, उसमें उसका इन्स एंड आउट्स जान लेते हैं और बड़े अच्छे से करने लगते हैं और धीरे धीरे मास्टरी हो जाती है। तो मास्टरी होने के लिए शुरू करना जरूरी है और फिर ध्यान देना जरूरी। हम शुरू भी करें लेकिन ध्यान ना दें तो क्या होगा, तो वो पकड़ नहीं आ पाएगा। तो यदि हमें लगता है कि योगाभ्यास जो है वो हमारे जीवन का एक अंग है और इससे मेरा शरीर स्वस्थ रह सकता है, मेरी सिर्फ कोई पर्टिकुलर तकलीफ रहती है वो ठीक हो जाए, तो इसीलिए मैं योगाभ्यास करूं,
तो आप जब तक वो तकलीफ रहेगी आप करेंगे, वो तकलीफ ठीक होते ही आप लूज हो जाएंगे, क्योंकि आपकी तकलीफ ठीक हो गई। और यदि आपको लगता है नहीं, हर एक तकलीफ का, काफी सारी तकलीफों का निदान इसमें है, तो हम उसको फिर रेगुलर करते हैं, रोज करते हैं। पर एक ध्यान दीजिएगा कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ पूरा हो जाए तो हमें कितना अच्छा लगेगा। लेकिन शरीर स्वस्थ कैसे अच्छा होगा? योग केवल शरीर के लिए नहीं है, शरीर के लिए तो बड़ा थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा काम है शरीर के लिए। शरीर बहुत थोड़े में सेटल हो जाता है, क्योंकि हम केवल शरीर नहीं है ना, तो हम कैसे सेटल होंगे? क्योंकि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं कुछ सोचता भी हूं, मेरा मन भी है ना साथ में। तो जब तक मेरा मन अच्छा नहीं हो पाता, मेरा शरीर कितना अच्छा हो जाएगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो योग का मतलब केवल शरीर तक सीमित नहीं है, योग का मतलब शरीर तक भी सीमित हो तो भी मुझे लगता है कि हमें जब ये समझ में आएगी कि मेरा तन तो ठीक हो गया, मैं स्वस्थ कर रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मन तो अच्छा नहीं है, मन शांत नहीं है, मन उत्साहित नहीं है, मन में जो खुशी होनी चाहिए नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि मन को भी कुछ काम करना पड़ेगा ना, मन पे भी कुछ काम करना पड़ेगा। अब देखिए, यही बात मैं कहता रहता हूं कि तन का प्रभाव मन पे पड़ता ही है। आप स्वस्थ होते हैं तो आप अलग फील करते हैं, आप स्वस्थ नहीं होते तो अलग फील करते हैं। तो तन का प्रभाव तो मन पे पड़ता ही है। क्या मन का प्रभाव भी तन पे पड़ता है? हेलो, क्या मन का प्रभाव भी तन पे पड़ता है? इसका मतलब ये हुआ कि तन का प्रभाव मन पे पड़ता है, मन का प्रभाव तन पे पड़ता है। ये बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात देखिए, तन का प्रभाव मन पे ज्यादा पड़ता है या मन का प्रभाव तन पे ज्यादा पड़ता है? मन का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तन भी ठीक करना है तो मुझे मन भी ठीक करना पड़ेगा। मेरा मन भी अच्छा होगा तब मेरा तन ठीक हो पाएगा, नहीं तो मेरा मन कुछ किसी भी अवसाद में घिरा हुआ है, किसी भी तकलीफ में है, चिंता में है, डर में है ना, नाराजगी में है, रंज में है, गिले शिकवे में है, मेरा मन अच्छा नहीं है, मेरा शरीर अच्छा नहीं रह पाएगा। तो अपने शरीर को ठीक रखने के लिए ये जरूरी है कि मेरा मन भी अच्छा हो, तब मैं अपने शरीर को भी कह सकता हूं कि यस, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि ये मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। तो ये योग अभ्यास केवल तन तक सीमित ना होकर के ये मन को भी साधने के लिए एक बहुत अच्छी एक व्यवस्था बनी हुई है। यदि हम ध्यान देंगे तो, नहीं ध्यान देंगे तो हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे। हम बहुत सारा अपने आप को एग्जिबिट करेंगे, बहुत सारी कंपटीशन में चले जाएंगे, बहुत सारा तोड़ मोड़ के दिखा देंगे शरीर को, क्योंकि मैंने दूसरे आयाम को टच नहीं किया, दूसरे आयाम को मैं छू नहीं पाया, या दूसरे आयाम पर मेरा ध्यान नहीं गया है। तो इसलिए मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि योग की जो रेंज है वो तन तक सीमित ना होकर के वो मन को भी अनलॉक करता है, मन को भी साधता है। और जब तक मेरा तन मन दोनों नहीं सधे हुए तब मैं सेटल कहां हूं? मैं सेटल नहीं हूं। एक छोटा सा शेर मैंने लिखा था कि मैं अगर सेटल नहीं तो कुछ मेरा सेटल नहीं, अर्थात मेरा तन सेटल नहीं है या मेरा मन सेटल नहीं है तो मैं सेटल नहीं हूं। तो अगर मैं सेटल नहीं, अगर अगर मैं सेटल नहीं तो कुछ मेरा सेटल नहीं, छोड़कर सब काम क्यों ना खुद को मैं सेटल करूं। भाई ये भी तो कोई काम है कि नहीं है? हमें लगता है ये तो वे लोग के काम है जो फ्री हो गया उनका काम है, या जो फ्री घूम रहा है उसका काम है। अरे, मैंने सारे काम तन से ही करने हैं, मैंने सारे काम मन से ही करने हैं, मेरा मन सेटल नहीं है, तन सेटल नहीं है, मैं क्या काम करूंगा? किस क्वालिटी का काम करूंगा? कैसे जुड़ूंगा? कैसे, किससे, कैसा जुड़ूंगा मैं? मुझे लगता है
कि जब हम अपने आप से नहीं जुड़ पाते, अपने अंदर पीसेस में होते हैं, तो दूसरों के साथ में तो फिर पीसेस में मिलेंगे, दूसरों के साथ में भी तो पीसेस में रहेंगे, टुकड़े टुकड़ों में रहेंगे, हम होलसम तो महसूस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो आदमी अपने आप में सेटल हो गया, वही परिवार में सेटल होने के काबिल है। हेलो, मैं सेटल हूं तो मैं परिवार के साथ सेटल हो सकता हूं, और जो परिवार के साथ में सेटल हो गया, वो समाज के साथ में सेटल होता है, और जो समाज के साथ सेटल होता है, वो पूरे राष्ट्र के साथ सेटल हो जाता है। राष्ट्र के साथ क्या, अंतरराष्ट्र क्या, ये देखो ना, योगाभ्यास का मतलब क्या हुआ? देश देशांतर में योग का क्यों इतना डंका बज रहा है? क्योंकि ये इकट्ठा करता है, मिलाता है, योग करता है, दूरी नहीं करता, नजदीक ही लाता है। तो नजदीक किसके आना है? मुझे मेरे नजदीक आना है, मुझे अपने नजदीक आना है, ताकि मैं दूसरों के साथ में भी अच्छे से इंटरेक्शन कर सकूं। मैं परिवार में सेटल हो जाऊं, समाज में सेटल हो जाऊं, देश में सेटल हो जाऊं, विदेश में सेटल हो जाऊं, अंतरराष्ट्र में सेटल हो जाऊं, और मैं पूरी प्रकृति के साथ सेटल हो जाऊं, मैं सहज हो जाऊं, वही आवेश ना रहे। आवेश में आदमी जब रहता है तो अच्छा नहीं महसूस कर पाता, आवेशित होता है। मैं आवेश में ना रहूं, शांत रहूं। मैं अभी भी शेर सुना रहा था, क्लास में भी सुना के आया, आपको भी सुना देता हूं। मैंने अपने मन को दो ही ऑप्शन दिए। आप बोले क्या? हाँ, ये आप शेर मेरा दोहरा रहे हैं, आपने अभी नहीं दिया ऑप्शन। आपने अपने मन को अभी ऑप्शन नहीं दिया है, आपने शेर को दोहराया है। मैंने अपने शेर को दोहराया है, मैंने ऑप्शन भी दी है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैंने अपने मन को दो ही ऑप्शन दिए। खुश ना रह सको तो भैया शांत ही रहो। भैया या तो खुश होकर दिखाओ, या फिर शांत होकर। बस तीसरी ऑप्शन मेरे पास नहीं है। और तुम्हें लगता है किसी और के पास है तो उसके पास जाओ, मेरे से बात मत करो। हेलो, ये ठीक है? ये ऑप्शन हम अपने आप को दे सकते हैं। पर वही बात है, जब तक हम अपने शरीर पर काम नहीं करते हैं, और जब तक हम अपने मन पर काम नहीं करते हैं, तब तक ये ऑप्शन तो सुनी सुनाई रहेगी। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए यदि आप तन पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उसके ऊपर आता है। द ब्यूटी ऑफ दिस अभ्यास, द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दैट हम क्रिया शक्ति का करें, क्रिया योग कि हम क्रियाएं करते हैं। दूसरा, प्राण शक्ति, हम सांस को भर करके रोक करके अभ्यास करते हैं ताकि प्राण शक्ति भी पूरा काम करे। और तीसरा, ध्यान शक्ति, ध्यान दे के अभ्यास करते हैं। इन तीनों की जो त्रिवेणी है, इट्स वंडरफुल थिंग। ये क्या कमाल करती है, ये फिर अपने आप से जुड़ने का एक रास्ता बनाती है। अदरवाइज तो हम बाहर ही रह जाते हैं, है ना? तो अभ्यास करते हैं, किसी की बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल है, इसका थोड़ा उसका मन अच्छा हो गया। हेलो, किसी की बॉडी स्टिफ है बॉडी, इसका मतलब थोड़ा उसका मन ठीक नहीं है। हाँ, एक जो सामंजस्य बैठना चाहिए पूरे शरीर के अंदर, वो नहीं बैठ रहा। जो मन में होना चाहिए वो नहीं बैठ रहा। तो किस प्रकार से हम आगे बढ़े, कैसे अपने आप को बेहतर करें? मुझे लगता है हम सब होना ही चाहते हैं बेहतर, और ये बहुत ही सिंपल, सरल, सीधा सा रास्ता है, और बहुत ही सुरक्षित है। आप अब देखेंगे, मैं काफी समय की पहले की बात है, डॉक्टर प्रवीण भनोट तो भी हमारे साथ नहीं है। उन्होंने और डॉक्टर वोरा ने एक प्रोग्राम बनाया कि बहुत सारे डॉक्टर्स को वहां पर संस्थान में ले आए थे काफी समय पहले। तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा है कि और कोई लोग ना हो, सिर्फ डॉक्टर्स ही रहे। मैं डन। तो करीब 40 सिख लोग हमारे वहां संस्थान में हॉल में ऐसे बैठे। तो उन्होंने कहा जी कुछ बातचीत करते हैं। तो बातचीत किए, तो शुरू किया कि थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करते हैं। तो आप बताइए स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो काफी देर तक चुप्पी बनी रही। तो डॉक्टर प्रवीण मनोट बड़े विनोदी व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा, सर हमें बीमारियों का पता है,
उसके इलाज का पता है, स्वास्थ्य क्या होता है ये मत पूछिए, क्योंकि हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको भी आगे देख लेते हैं। तो खूब अच्छी डिस्कशन होती रही। तो बाद में एंड ऑफ द सेशन डॉक्टर्स ने कुछ ने कहा कि कोई ऑथेंटिसिटी है कि इस बीमारी का ये इलाज हो गया है। मैं कहा हाँ जी ऐसा है, कई सारे जो जो इंस्टीट्यूट है वो इस बात को काफी बना रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं, किसकी तकलीफ थी, कितना ठीक हो गया, कैसा हो रहा है, आप देख सकते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। पर आप बोले आप क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना लगाएंगे और अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो शायद आपको 2, 4, 5, 7, 10 बीमारियों का आपको इलाज मिल जाएगा या डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वही 15 दिन, 20 दिन, महीना, मैक्सिमम महीना, महीना तो बहुत हो गया, 15 दिन तक खुद अभ्यास करके देखिए, आपको लगेगा तो 100 बीमारी का इलाज है। ये देखिए, ये फर्क है कि हम किसी की डॉक्यूमेंटेशन से क्या समझ पाते हैं और खुद करने से क्या कर पाते हैं। यदि हम खुद कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि इट न्यू वर्ल्ड ओपन्स, एक नया संसार खुल जाता है, एक नई जिंदगी बन जाती है। मैं अभी भी डॉक्टर शारदा से बात कर रहा था, मैंने बताया अभी आप 78 की हैं, बताना मत किसी को, वैसे पता भी लगता नहीं, लगती भी नहीं है 78 की, लगती नहीं है ना। पर मुझे ध्यान में आया, मेरी पूज्य माता जी तब वो अभ्यास नहीं करती थी, बोले मुझे नहीं करना। खैर, कुछ काफी सारी लंबी स्टोरी है, उसको जाने देते हैं। तो वो तैयार हुई अभ्यास के लिए, when she was 78। मैंने एक एक स्टेप करके उनको एक वीक समझाया था, एक एक स्टेप आ गया। एक वीक में उन्होंने जितना समझ लिया, उन्होंने 21 साल करके दिखाया, 21 ईयर्स ऑफ लाइफ। भाई साहब इतना अच्छा बोलती थी, सुनती थी, देखती थी, कोई डायबिटीज नहीं था, कोई हाई ब्लड प्रेशर नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डांटती भी थी मेरे को। 99 तक माँ डांट सकती है और कोई क्या करेगा। बाकी तो सारे आचार्य कहते हैं बोले तुम खाना खाया कि नहीं खाया, भाई माता जी खाता हूँ। तो वो माँ को समझाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप थोड़ी दया करें बच्चे पर, यदि कोई अच्छी बात करता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके आराम से धीरे धीरे रोज करने के बाद, जिस दिन आपने खाना ना खाना उस दिन अभ्यास मत करो, जिस दिन आपने खाना नहीं खाना उस दिन अभ्यास मत करो, लेकिन जिस दिन खाना खाना है तुम्हें अंदर सारे सिस्टम को ठीक रखने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए ना सिस्टम, तो उस दिन अभ्यास मत करो, बाकी दिन अभ्यास करो, रोज करो। हाँ, सुबह नहीं हो सकता शाम को करो, कोई दिक्कत नहीं, जब आपको समय मिले। हाँ, पेट आपका भरा नहीं होना चाहिए, पेट खाली हो जाए तो आपको अच्छा रहता है। सुबह सुबह से उठ करके आप 8 बजे तक, 9 बजे तक अभ्यास कर सकते हैं नाश्ते से पहले, यदि ऐसे सिस्टम बना, या आप खाना खाने के 3 घंटे के बाद, करीब करीब 2 बजे के खाना खाया मान लीजिए आपने, तो 5 बजे के बाद अभ्यास कर सकते हैं। तो कुछ भी टाइम आप अपने लिए निकालिए। मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम सबके लिए टाइम निकालते हैं, सबको महत्व देते हैं, बस एक खुद को छोड़कर। ये मुझे बड़ा मुझे महसूस होता है कि यार हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए गरीबी किस काम की, मेरे पास समय नहीं है, व्हाट डू यू मीन। किसी के पास समय नहीं होता है, 24 घंटे सबके पास एक जैसे हैं। हम किसको महत्व देते हैं ये महत्वपूर्ण। मैं अपने आप को भी महत्व देता हूं कि नहीं देता। हमने पैसे को महत्व दिया, पैसा कमा लिया, हमने पद को महत्व दिया, पद कमा लिया, हमने बहुत सारे और रिलेशन को महत्व दिया, फिर अच्छा हो गया, हमने बहुत सारी बिल्डिंगें बना ली, बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम कर लिए, उसको महत्व दिया, कर लिए। यार अपने को महत्व कब देंगे, अपने आप से बात कब करेंगे, अपना ध्यान कब से रखना शुरू करेंगे, अपने आप में प्रसन्नता, अपने आप में संतुष्टि, अपने आप में शांति कब आप करेंगे। और ये निश्चित रूप से ये लेट कमर्स का बात नहीं है, सॉरी बड़े होकर के बूढ़े होकर के करेंगे, नो नो, ये तो एक दिन का। मैं समझता हूँ जैसे ड्राइविंग है, जितनी जल्दी आदमी ड्राइविंग सीख लेता है 20 साल में, तो उतना फ्री हो जाता है, अपने इंडिपेंडेंट हो गया, गाड़ी ली, उठाया, गया, खत्म। अब जितना वो लेट सीखेगा उतना मुश्किल हो गया। लेकिन आगे मुझे लगता है कि योगाभ्यास इतनी शानदार चीज है कि आप कितने भी लेट होते हो तो होते नहीं हो, यू आर नॉट लेट, बट आपका मन होना चाहिए कि यस मुझे करना है और रोज करना है। तो इस शुभ अवसर पर
मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको कोई तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी झंझट हो रहा हो, किसी भी प्रकार का आपको हैंगओवर सा हो, उसको अपन सेटल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। एंड यू विल बी हैप्पी, वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं अपना भी ध्यान रखने लग गया। मेरा बड़ा अच्छा एक शेर है, बहुत मैं सुनाया करता हूँ कि किसी का ख्याल कितना ख्याल होता है। लास्ट ईयर में सुनाया था, नहीं सुनाया? सुनाया। आप बताइए क्या शेर था वो? किसी का ख्याल कितना ख्याल होता है, अपना ख्याल होता है। तो जब आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, लाइफ बड़ी लहलहाती घूमेगी, मजे करेगी, आप भी खुश होंगे कि यार मैंने ठीक किया। ठीक है, तो कितने लोग नए हैं जो आज तक अभी तक अभ्यास में नहीं आ पाए थे, योगाभ्यास नहीं कर पाए थे। कुछ लोग तो पुराने मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ लोग नए हैं, पहले आपने अभ्यास नहीं किया। हाथ पढ़ करो, मैं थोड़ा देखूं प्लीज। अच्छा, 1 2 3, आपने किया हुआ है? पहले किया है वहां पर अभ्यास? यहाँ नहीं किया? ओके। हम मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे अभ्यास थोड़ा सा डिफरेंट है, सिंपल सा है, तो कितने लोगों ने अभी तक उसमें अभ्यास नहीं किया, तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ, ताकि जरूरत पड़े तो हम आपको थोड़ा दिखा दें कि कैसे करना है, ताकि फिर आप भी अच्छे से कर पाए। ठीक है, ऐसे कर लें, बढ़िया। तो मेरे साथ में हमारे साथी हैं जितेंद्र जी, हमारे टीचर भी हैं, हमारे योगाभ्यास के बहुत पुराने साधक हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा सा लेट के दिखाएं, कैसे लेटना चाहिए। लेटने से शुरू करते हैं, यहीं से हम कैसे लेटते हैं, सीधे लेटेंगे कि हाथों में? यस, वेरी गुड। विश्राम, तो लेटते समय हमें ध्यान रखना चाहिए करवट पे लेटें और हाथों का सहारा के सीधे हो जाएं, उसके बाद सीधे हो जाए। ठीक है, उठने समय ध्यान रखेंगे कि हम करवट पे आ जाएं, हाथों का सहारा लेके उठ बैठेंगे, तो आपको कमर की दर्द तकलीफ अचानक नहीं हो, जो हमें थकावट से एग्जॉस्ट हो, परेशान होते हैं, तो जो तकलीफ आ जाती है वो नहीं हो। ठीक है, विश्राम की अवस्था है ये। दोनों पांव खुले हुए, पंजे खुले हुए, हाथ ढीले, आंखें बंद। दिस इज कॉल्ड शवासन। राइट, सिंपल। कभी भी आपको समय मिले इस प्रकार से आप लेट जाएं थोड़ी देर के लिए, और शांत करने का कोशिश करें अंदर मन को भी। तो हम मन को एकाग्र करने के लिए पेट पर ध्यान देना शुरू करते हैं। पेट पे किस प्रकार से हमें ध्यान देना है ना? तो ध्यान अपना पेट पे हम आपको करवाएंगे ठीक से, है ना, ताकि थोड़ा थोड़ा आपको शुरू हो जाए, तो इनिशिएट हो जाए तो बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, हम वार्मिंग अप एक्सरसाइज करते हैं। वार्मिंग एक्सरसाइज में सारी बॉडी का जितने भी मांसपेशियां उनको कैसे हमने थोड़ा सा वार्म अप करना है। चेतना में आए, दोनों पाँव को मिला लीजिए, दोनों हाथ पीछे की ओर ले चले, सांस भरें, स्ट्रेच करें, शाबाश। बाजू को तान दीजिए, पंजे अप डाउन, पंजे खूब नीचे ऊपर। अभी नहीं, अभी मत कीजिए, फिर देख लीजिए पहले अच्छे से, अभी नहीं कीजिए, हम बाद कराएंगे। थोड़ा सा आप रुकेंगे, हाँ शाबाश। अप डाउन करते हुए शानदार स्ट्रेच। धीरे से पहले शिर को ढीला छोड़ देना, फिर सांस निकाल देना। ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान भी रहना चाहिए, सांस भी रहना चाहिए, आराम से करें, धीरे से करें। आइए एक बार फिर से कर देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों पाँव को मिला लेना है, सिर के पीछे सर्कल रखनी है, सांस भर करके बाजू को तान दिया, बिल्कुल तने हुए बाजू, पाँव मिले हुए, पंजे मिले हुए, अप डाउन करते हुए शानदार स्ट्रेच सिर के अंदर। धीरे से पहले सिर को ढीला छोड़ना है, फिर सांस निकालना, ध्यान देंगे, पहले सांस भरना है, फिर स्ट्रेच करना है। यू हैव टू टेक केयर। तो ये इस प्रकार से विश्राम करें। तो अब हम विश्राम करें तो क्या सोचेंगे? जब विश्राम करें तो क्या सोचना है? क्या सोचना है? मैंने जो स्ट्रेच किया है उसका क्या प्रभाव पड़ा है शरीर, ये आपने देखते रहे। ठीक है, तो क्रिया करते समय ध्यान क्रियाओं पर, और विश्राम करते समय उसके प्रभाव को महसूस करते रहना। शक्ति से ज्यादा नहीं करना, शक्ति से कम भी नहीं करना, ध्यान देना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्रियाओं को करते बाद दोनों पाँव को मिला लीजिए, हाथों को सेट कीजिए, ये रेडी पोज है। सांस भरने के बाद दोनों बाजू अप एंड डाउन करेंगे, सांस भरें, चलें, शाबाश। ये देखिए, शाबाश। अभी नहीं, हम करेंगे, इकट्ठा करेंगे, सब मिलकर करेंगे। ये देखिए, पहले देख लीजिए ठीक से पोजीशन भी, दोनों पाँव मिले हुए, पंजे मिले हुए। ठीक है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अगली क्रिया करते हैं, एक बाजू आता हुआ, एक बाजू जाता हुआ। सांस भरें, चलें,
सुस्ती से, शाबाश शाबाश। बाजू तने हुए, बिल्कुल सीधे, है ना, कोनियां सीधी, शाबाश शाबाश। आराम से छोड़ दीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि समय बचा करके आप पर लगाया जाए। राइट। तो ये हमारी दो क्रिया बाजू की है। आप देखेंगे काफी आपके शोल्डर मसल्स, सर्वाइकल रीजन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और आप देखेंगे कितना अच्छा कंफर्टेबल होने लग गया। पहला। अब हम करेंगे पंजों की चार क्रियाएं। पंजों में 1 फुट का अंतर रखना है। उसके बाद पंजों को अप डाउन करना है। पहली क्रिया, सांस भरें, चले, पंजे खूब नीचे खूब ऊपर, हाथ शवासन में रखें, हाथ शवासन में, शाबाश शाबाश, नीचे ऊपर, छोड़ दीजिए। अगली क्रिया है दोनों पंजे बाईं ओर, दोनों पंजे दाईं ओर, सांस भरें, चले, दो पंजे, शाबाश, दोनों तरफ जमीन पर लग जाए पंजे, शाबाश शाबाश। मैडम आपने पहले किया नहीं ना, आप देख लीजिए उठ करके, बाद में करेंगे, शाबाश, बेटर रहेगा। छोड़ दीजिए, वेरी नाइस। अगली क्रिया है क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द फीट। सांस भरें, चलें। हर क्रिया को सांस भर के करना है, रोक के करना है और जितना हो सके उतना करना है। राइट, कंफर्टेबल। छोड़ दीजिए। चौथी क्रिया है एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरें, चलें, घुमाइए पंजों को अच्छे से, वेरी नाइस वेरी नाइस। छोड़ दीजिए। ये चार क्रियाएं पंजों की हैं। बस इससे आपके टखने कितने खुल जाएंगे आप देखिएगा। एक हॉस्पिटल में गया, एक महिला करीब 64 एक्सरे लेके घूम रही थी। मैंने कहा ये क्या चीज है, कहते एक्सरे है। मैं कहा किसकी है, मेरे टखने के। टखने का दर्द ठीक नहीं हो रहा, 64 एक्सरे। ये सारा आपका सब काम सेट हो जाने वाला है। ठीक है, यहाँ खत्म हुआ। अगली क्रिया, तीन क्रिया करते हैं और दोनों पाँव को मिला लीजिए, हाथों को सटा लीजिए, बारी बारी से घुटना चेस्ट पर दबाना, छोड़ देना, सांस भरें, चले। ये देखो सिंपल, आराम से, एक बार बाया एक बार दाया, आराम से आप कर सकते हैं। चेस्ट पर दबाना है घुटने को, खाली मोड़ना नहीं है। ठीक है ना, आराम से कीजिए, छोड़ दीजिए, विश्राम, रिलैक्स। एक क्रिया और कर लेते हैं, घुटनों को थपथपाना, और देखिए इसमें क्या आपको अंतर लगता है। चेतना में आए, सांस भरें, चलें। ये सिंपल, टैपिंग द टोस, टैपिंग द नीज, छोड़ दीजिए। इतना ही आज थोड़ा सा काम करेंगे। यदि आपने आगे बढ़ना है तो YouTube में काफी सारा हमारा दिया हुआ है, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। हमने बहुत समय पहले कोरोना में दे दिया था, मैंने खुद अभ्यास करके दिखाया है, थोड़ा थोड़ा करके दिखाया है। हमने एक ही सांस दिखाया है आपको, आपने दो दो सांस करना है टू स्टार्ट में। ठीक है, धीरे से एक बार फिर से पाँव मिला लीजिए, एक बार स्ट्रेच कीजिए। जब उठेंगे तो भी, उठेंगे क्या करेंगे, एक बार फिर से स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद करवट लेकर के उठ के बैठ जाएंगे। धीरे से वापस करवट लीजिए, उठ के बैठ जाएं। तो हमारी थोड़ी थोड़ी क्रिया है, पांव से लेकर सिर तक सभी क्रियाएं आ जाएंगी धीरे धीरे, है ना। और पेट के बल उल्टा भी है और बैठ के भी है। तो थोड़ा थोड़ा जितना आप कर सकते हैं आराम से करते जाइए, आराम से होता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा। तो जितेंद्र जी की तालियां बजाई जाए, बहुत अच्छा उन्होंने अभ्यास करके बताया। वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। तो अभी कृपया आप सिर इधर करेंगे, पाँव उधर करेंगे, लेट जाए और शुरू करते हैं अभ्यास। पंजे खोल दीजिए, हाथ भी खोल दीजिए, दाएं बाएं, अधकुलसी हथेलियां, नब्बन नकुली। पंजों को ढीला छोड़ दीजिए, दाएं बाएं गिरने दीजिए, डोंट होल्ड योर फीट, लेट देम हैव देयर ओन पोजीशन। पूरा ध्यान निर्देश पर रखें, कंफर्टेबल। प्लीज अलाउ योर ब्रीदिंग टू बी नॉर्मल। यदि कोई विचार आए तो उसे वापस भेज दीजिए। प्लीज डू नॉट एंटरटेन एनी थॉट। और अपना पूरा ध्यान पेट पर ले आए और महसूस करें किस प्रकार से आपका पेट अपने आप ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे पेट आता है आने दीजिए, जैसे जाता है जाने दीजिए, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं करना। जस्ट कीप ऑब्जर्विंग योर स्टोमक,
गोइंग अप एंड डाउन, दैट्स ऑल। पूरा ध्यान वहीं पर बनाए रखें, नाभि के आसपास। उंगली में उंगलियां डाल लीजिए, सांस भरने के बाद स्ट्रेच कीजिए, सांस भरें, चलें, शाबाश। बाजू को तान दीजिए पीछे की ओर, पंजों को खूब अप डाउन करते रहें, दोनों पंजे मिला के रखें, खूब नीचे, खूब ऊपर, खूब नीचे, खूब ऊपर। अपनी शक्ति अनुसार सांस रुका हुआ अंदर और स्ट्रेच करते हुए, सारा शरीर स्ट्रेच करता हुआ धीरे से पहले शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए सिर के पीछे ही, और सांस निकाल दीजिए। पाँव मिला के रखें, दोनों हाथ एक साथ पीछे, दोनों बाजू पीछे, दोनों बाजू आगे। उंगलियों को भी सटा के रखें, कोहनियां सीधी, शाबाश शाबाश। पाँव मिले हुए, पंजे मिले हुए, दोनों हाथ पीछे की ओर, दोनों हाथ आगे की ओर, चुस्ती से जाएं, चुस्ती से आए। चुस्ती से, वेरी गुड। एक बाजू आता हुआ, एक बाजू जाता हुआ, तान के रखें बाजू को, कोहनियां सीधी रखें जहां तक हो सके, शाबाश शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। धीरे से वापस, धीरे से वापस चेतना में आए। 1 फुट का अंतर रखें दोनों एड़ियों में, दोनों एड़ियों में 1 फुट का अंतर बनाएं। पंजे सीधे खड़े कर लीजिए, पंजे अप डाउन करने हैं, सांस भरें, चले, खूब पंजे नीचे, खूब पंजे ऊपर, शाबाश शाबाश। नीचे जाए तो फर्श को छूने की कोशिश, अंदर की ओर आए तो एड़ियां पूरी बाहर हो जाएं, शाबाश शाबाश। खूब अंदर की ओर करें, छोड़ दीजिए, धीरे से वापस छोड़ दीजिए। दूसरी क्रिया है, दोनों पंजे बाईं और, दोनों पंजे दाईं और, एक पांव का अंगूठा दूसरे पांव की एड़ी के नीचे लग जाएगा। 1 फुट का अंतर बना के रखिए एड़ियों में, सांस भरें, चले। 1 फुट का अंतर बनाएं, तभी आप पांव लगा सकेंगे दाएं बाएं, शाबाश शाबाश। पांव सीधे रखें, घुट्टे सीधे, घुमाए पंजों को क्लॉकवाइज, जैसे सुइयां घूमती हैं, 12 3 6 9 12, तो घुमाते रहिए अच्छे से, घुटने सीधे रखें, शाबाश शाबाश। बड़े से बड़ा सर्कल काटिए, छोड़ दीजिए, 3 12 एंटी क्लॉकवाइज, शाबाश शाबाश, छोड़ दीजिए। लास्ट साउंड, फिर सांस भरें, फिर चले, शाबाश। और नित्य प्रति करने की, बारी बारी से घुटने को चेस्ट पर दबाने की क्रिया, एक बार बायां एक बार दायां, पहला पैर वापस आ जाए तब दूसरे पांव को उठाएंगे, सांस भरें, चले, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। पैर वापस आ जाए तब दूसरे पांव को उठाएंगे, दोनों हाथों को जमीन पर दबाए रखें, केवल घुटने को चेस्ट पर दबाना है, बिना हाथों से दबाए, शाबाश शाबाश शाबाश, छोड़ दीजिए। एड़ी को चोट ना लगे, बड़े हमारी लोअर बैक की मांसपेशियां काफी थक जाती हैं, टूट जाती हैं, क्योंकि घंटों काम करना करना होता है, हमें पढ़ाई लिखाई करनी होती है, ऑफिस में काम होता है, हमारी लोअर बैक की मांसपेशियां काफी विदर टीयर हो जाती हैं। अगली क्रिया है, लास्ट क्रिया है, घुटनों को थपथपाने की क्रिया। चेतना में आए, दोनों पांव को मिला लीजिए और घुटनों को 8 नोच उठाना, नीचे पटक देना, एक सांस में 15-20 बार करने का प्रयास करेंगे, सांस भरें, चलें, शाबाश शाबाश, ये वेरी गुड। थपक थपक की आवाज आएगी, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। दोनों घुटने एक साथ बेटा, दोनों घुटने एक साथ, यस यस, जोर से। पांव मिला के रखें, पंजे मिले हुए, छोड़ दीजिए। हमारे सारे शरीर के अंदर रक्त का संचार बढ़िया से होने लगता है। अच्छे से विश्राम करें, पूर्ण विश्राम, रिलैक्स। धन्यवाद करें।
जिसकी गुप्त प्रेरणा और आशीर्वाद से हम योग द्वारा अपने कल्याण में जुटे हैं। माता पिता का धन्यवाद करें जिन्होंने पाल पोस के हमें इतना बड़ा कर दिया। इस सारी व्यवस्था का धन्यवाद करें, इतना सुंदर हमें अवसर मिला है योग से इंट्रोड्यूस होने का। धीरे धीरे चेतना में आए, दोनों पाँव को मिला लीजिए, दोनों हाथ पीछे की ओर ले चलें, इंटरलॉक योर फिंगर्स, उंगली में उंगलियां डाल लीजिए। एक बार फिर से स्ट्रेच करेंगे, सांस भरें, चले, पाँव को मिला के रखें, पंजे मिले हुए, पंजे अप डाउन करते हुए, शानदार खिंचाव सारे शरीर के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। धीरे से पहले शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सांस निकाल दीजिए और करवट बदलते हुए हाथों का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाइए। हाँ, ये सिंपल है ना अभ्यास, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हमारे लिए कोई सिलेबस नहीं होता कि ये कवर करना ही है, इतना कुछ नहीं होता है। आप इंट्रोड्यूस हो जाएं ठीक से, आपको पता चल जाए कि इतनी मुश्किल क्रियाएं नहीं है। आपको समय देना है, भाई किसी को समय दीजिए, अच्छी बात है, जिसको समय देना है दीजिए, अपने को समय ना दीजिए। थोड़ी सी बेचारगी लगती है, जिंदगी लगती है कि अपने लिए गरीबी किस काम की है, अपने लिए समय नहीं, तो अपनी जिंदगी तो हम नहीं जी पा रहे, हम शायद किसी की जिंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए मेक श्योर दैट आप अपने को महत्व दें, अपने को समझें, अपने पर अपना ध्यान रखें, ताकि हम पीसेस में ना रहें। मैंने एक गीत सा लिखा था, ऐ दिल मुझे बता दे तू पीस में है कितना, तू पीस में है कितना, पीसेस में है तो कितना, दिल के